मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू एएससी क्लास 11-12। स्वागत है आप सभी का इस क्लास में। तो 11 क्लास का पॉलिटी चल रहा था, तो पॉलिटिकल साइंस का एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर लेके आया हूँ मैं एनबी सिंह। स्वागत है आपका इस क्लास में। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर आप चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं करें, एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दें, लाइक कर दें। ठीक है, चलिए देखते हैं भारतीय संविधान क्या है। भारतीय संविधान के बारे में पहले मैंने इंट्रोडक्शन में बता दिया था वैसे ऑलरेडी, लेकिन अब जो बात करेंगे भारतीय संविधान में जो फंडामेंटल राइट्स है, हमारे अधिकार दिए गए हैं, वो कितने हैं, कौन कौन से कंडीशन में कैसा है, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, सबसे पहले अधिकार क्या होता है। अधिकार वे दावे होते हैं, राइट, ठीक है, जिनको समाज मान्यता देता है और राज्य संरक्षण प्रदान करता है। राइट, अधिकार राज्य द्वारा व्यक्ति को दी गई जो ना कार्य करने की स्वतंत्रता या सकारात्मक सुविधा होती है। ठीक है, अधिकारों की आवश्यकता। अधिकार को बहुत बार एक क्वेश्चन आता है कि हमें अधिकारों की आवश्यकता क्या, वाई डू वी नीड टू राइट। तो बात करेंगे, अधिकारों के बिना मनुष्य सभ्य जीवन व्यतीत नहीं कर सकता। ठीक है, सभ्य जीवन का मतलब कहीं घूमने फिरने, कोई व्यवसाय करना, कुछ भी, एनीथिंग। ठीक है, अधिकार हीन मानव की स्थिति किसी बंद जो ना पशु या पक्षी की तरह होता है। सब जीवन का मापन अधिकारों की व्यवस्था से ही किया जा सकता है। अधिकार मानव के मानसिक, भौतिक और जो ना नैतिक विकास के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, जैसे जानवर होते हैं उनके पास अधिकार नहीं है, जैसा वो चाहे कोई भी उसे जो पेट एनिमल वगैरह होते हैं वैसे ही कर सकते हैं। ठीक है, तो अधिकार बहुत जरूरी होता है। अधिकारों का घोषणा पत्र। प्रजातंत्र में यह सुनिश्चित होना चाहिए कि नागरिकों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं, जिन्हें सदैव सरकार सदैव मान्यता देगी। संविधान द्वारा प्रदत्त संरक्षित अधिकारों की ऐसी सूची को अधिकारों का घोषणा पत्र कहा जाता है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं। ठीक है, मौलिक अधिकार क्या होते हैं। तो मौलिक अधिकार भारत के संविधान के तीसरे भाग में वर्णित है। ये एक नंबर में ये कई बार पूछा गया है। ठीक है, कि भारत का जो मौलिक अधिकार है संविधान के किस भाग में, तो तीसरे भाग में है। नागरिकों को प्रदान किए गए अधिकार वह है जो सामान्य स्थिति में सरकार द्वारा सीमित नहीं किए जा सकते, जिनकी सुरक्षा का प्रहरी सर्वोच्च न्यायालय होता है, यानी सुप्रीम कोर्ट इसका जो है ना प्रहरी है, इसका रक्षा करता है। लेकिन ये सामान्य अवस्था में, लेकिन अभी लास्ट क्लास में, लास्ट वीडियो मैंने बताया था कि आपातकाल राष्ट्रपति की शक्तियां, अगर आर्टिकल 352 लग जाता है तो ये अधिकार क्या होते हैं, छिन जाते हैं, संकुचित हो सकते हैं। भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं, जैसे कि राइट टू प्रॉपर्टी वाला तो आपका जो है ना हटा गया, मतलब हटा दिया गया मूल अधिकार से। ठीक है, लेकिन जो 6 मौलिक अधिकार हैं, ठीक है, समता का या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार यानी अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार यानी 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार यानी अनुच्छेद 25 से 28, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार जो है अनुच्छेद 29 से 30, और संवैधानिक उपचारों का अधिकारों का जो है ना अनुच्छेद 32 दिया गया है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा इनके बारे में एक्सप्लेन कर लेते हैं और अच्छा क्लियर हो जाएगा। विभिन्न प्रकार के समता का अधिकार में देखते हैं। विभिन्न प्रकार के सामाजिक भेदभाव को खत्म करने के लिए समता का अधिकार या समानता का अधिकार का निर्माण किया गया, जो अनुच्छेद 14 से 18 में वर्णन किया गया है। ठीक है, जैसे आपने सुनते हो, पढ़े होगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जो ना क्लास के बाहर, क्योंकि अनटचेबिलिटी, छुआछूत बहुत ज़्यादा था हमारे देश में व्याप्त था, तो ऐसे में जो है हमें जो है ना समानता का अधिकार होना चाहिए। ठीक है, अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण। अनुच्छेद 15 में धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर जो है ना भेदभाव का निषेध। ठीक है, अनुच्छेद 16 में बताया गया कि रोजगार के अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 में छुआछूत की समाप्ति। अनुच्छेद 18 में पदों का अंत। स्वतंत्रता का अधिकार क्या होता है। ठीक है, कानून के दायरे में रहकर चिंतन, अभिव्यक्ति तथा कार्य करने की स्वतंत्रता को ही स्वतंत्रता का अधिकार कहा जाता है। इसे अनुच्छेद 1922 में संरक्षित किया गया है। यानी कानून के दायरे में रहकर आप हर काम कर सकते हो, कोई भी इलीगल नहीं होना चाहिए, दायरे के हिसाब से सब काम कर सकते हो। ठीक है, अनुच्छेद 19 में क्या है, भाषण और व्यक्ति की स्वतंत्रता है। ठीक है, कि कहीं भी आप स्पीच देना है, कोई मतलब सभा को मनोनयन करना है, सभा का जो है संबोधित करना है, कुछ भी तो कर सकते हो शांतिपूर्ण ढंग से, बिना हथियार के। ठीक है, स्वतंत्रता जो है ना भारत में कहीं भी आने जाने की रहती है। सॉरी।
अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए, ठीक है, दोषी सिद्ध व्यक्तियों के संरक्षण में अधिकार भी है, ठीक है, कि अगर किसी को जो है ना मान लीजिए सजा हो गया तो अपने साथ वकील रख सकता है हर चीज़ अपने बचाव के लिए, पैरवी के लिए। अनुच्छेद 21 में जीवन जीने का अधिकार है। अनुच्छेद 22 में दिया गया अभियुक्तों को और सजा पाए लोगों को भी अधिकार दिया गया है। अब बात करेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है, राइट टू एक्सप्लॉइटेशन। देश में हो रहे निरंतर शोषण को रोकने के लिए इस अधिकार का निर्माण किया गया है। इसे अनुच्छेद जो है अब जो है ना 23 और अनुच्छेद 24 में संरक्षित किया गया है। अनुच्छेद जो है ना 23 में कहा गया है, आर्टिकल 23 में मानव के दुर्व्यापार और बंधुआ मजदूरी पर निषेध, ठीक है। आर्टिकल 24 में जोखिम वाले कामों को बच्चों के मजदूरी कराने पे, यानी जिसे बाल श्रम कहा जाता है, 14 साल के नीचे के बच्चों का, उस पर रोक लगाया गया, राइट। अब बात करेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इस अधिकार के अनुसार भारत में सभी धर्मों को समान रूप से आंका जाएगा। इस अधिकार को अनुच्छेद जो ना 25 से लेकर 28 तक किया गया है, आर्टिकल में दिया गया है। 25 में भारत को कोई भी नागरिक किसी भी धर्म को अपना सकता है, उसका पालन कर सकता है। अनुच्छेद 26 में कहा गया है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है, ठीक है, यानी अपने धर्म के हिसाब से अपना कोई धार्मिक काम करना चाहते हो आप, कथा वार्ता सत्संग, ठीक है, रोजे नमाज कुछ भी ये सब कर सकते हो। धार्मिक जो ना बाबतों पर करों से छूट दिया गया है। अनुच्छेद 28 किसी भी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार कौन सा है, मतलब क्या है? इस अधिकार के अनुसार अल्पसंख्यक समूहों को अपनी संस्कृति का संरक्षण करने का और शिक्षा प्राप्त करने के लिए अधिकार है, ठीक है। अनुच्छेद जो है ना 29 यानी आर्टिकल 29 में अल्पसंख्यकों की भाषा और संस्कृति संरक्षण का अधिकार है। आर्टिकल 30 में अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने का भी अधिकार है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उपरोक्त सभी मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए, ठीक है, इस अधिकार का निर्माण किया गया जो मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार भी इसी के अंतर्गत आता है। अधिकार को अनुच्छेद 32 के अंतर्गत संरक्षित किया गया है। अनुच्छेद 32 में कहा गया है कि भारतीय संविधान द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के अधिकारों की रक्षा करने के लिए लेख निर्देश तथा जो है ना आदेश जारी करने का अधिकार है, ठीक है। आर्टिकल 32 में बताया गया ख में, ठीक है, माननीय जो है ना उच्चतम न्यायालय को ऐसे निर्देश आदेश या रिट जारी करने का जो है ना शक्ति देता है जो समुचित हो, ठीक है। 5 न्यायिक रिट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर आता है पेपर में। रिट क्या है, कोई एक पूछ लेगा या पांचों पूछ लेता है। तो एक बंदी प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश जिसे मैंडेमस कहते हैं, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण रिट, ये 5 प्रकार के जो है ना रिट होता है। आगे बात करेंगे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग क्या है, ठीक है, ह्यूमन राइट कमीशन, खास तौर से भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक स्वायत्त विधिक संस्था है, यानी स्वायत्त मतलब स्वतंत्र। इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है डेट, इसको याद कर लेना। इसकी स्थापना मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत की गई थी। यह आयोग देश में मानवाधिकारों का प्रहरी है, ठीक है। यह संविधान द्वारा अनिश्चित तथा अंतर्राष्ट्रीय जो है ना संधियों में जो है ना और निर्मित व्यक्तिगत अधिकारों का संरक्षक है। आगे बात करेंगे राज्य के नीति निषेधक तत्व क्या होते हैं, ठीक है। राज्य के नीति निषेधक तत्व यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ जो है ना स्टेट पॉलिसी, राजनीतिक जो है ना जनतांत्रिक संवैधानिक विकास के नवीनतम तत्व हैं। सबसे पहले ये आयरलैंड के संविधान से लागू किया गया था। वे तत्व जो संविधान के विकास के साथ ही विकसित हुए हैं। इन तत्वों का कार्य एक जन कल्याणकारी राज्य वेलफेयर स्टेट की स्थापना करता है, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के जो है अ, राज्य के जो है ना नीति निषेधक तत्व शामिल किए गए हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 से लेकर 4 जो है ना 3 तथा 4 मिलकर संविधान की आत्मा और चेतना कहलाते हैं। इन तत्वों में संविधान का तथा सामाजिक न्याय दर्शन का वास्तविक तत्व निहित है। बात करेंगे नागरिकों के मौलिक कर्तव्य क्या होते हैं, ठीक है। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है, अर्थात 11 मौलिक कर्तव्य है जिनका पालन करना प्रत्येक नागरिक का जो कर्तव्य है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति का अनुशंसा पर संविधान के 42वें संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था। इसे रूस के संविधान से लिया गया है, ठीक है। भारतीय मौलिक कर्तव्य, एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि जो है मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया था, तो ये रूस से लिया गया था, ठीक है। भारतीय मौलिक कर्तव्यों में सोना संविधान का पालन करना, तिरंगे का सम्मान करना, राष्ट्रगान के प्रति आदर करना तथा भाव रखना एवं सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करने जैसे विचारों को सम्मिलित किया गया है, ठीक है। ऐसे 11 जो है ना मौलिक वो दिए गए हैं, ठीक है, कर्तव्य। आगे देखते हैं नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों में अंतर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फाइनल टर्म के एग्जाम के दृष्टि से।
मौलिक अधिकारों को न्यायालय का संरक्षण प्राप्त है। उनके जो है ना अतिक्रमण पर जो है ना नागरिक न्यायालय के पास जो है ना प्रार्थना जो है ना पत्र दे सकता है, कर सकता है। लेकिन नीति निषेध तत्वों को मानना जो है ना न्यायालय का संरक्षण प्राप्त नहीं है, अतः नागरिक न्यायालय की शरण नहीं ले सकता है। मौलिक अधिकार स्थगित या निलंबित किए जा सकते हैं, लेकिन नीति निषेध तत्व नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है? मौलिक अधिकारों को पूरा करने के लिए राज्य को जो है ना बाध्य किया जा सकता है, लेकिन नीति निषेध तत्वों को बाध्य नहीं किया जा सकता। ठीक है? तो ये आपका जो है ना शॉर्ट नोट्स जो है, जो आपको जो है ना नागरिकों के मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, ठीक है? मौलिक अधिकारों के 6 प्रकार, रीट क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें बता दिया। संविधान के जो मूल अधिकार हैं, कहाँ से लिए गए हैं, कितने भाग में हैं और कितने किससे कितने आर्टिकल तक दिए गए हैं। आई होप कि ये समझ आ गया होगा। अगर वीडियो को जो है ना एक बार में क्लियर नहीं हुआ तो इसे जो है ना एक बार साथ के साथ अगर नोट डाउन करें तो और अच्छा है। ठीक है? इसको 1 से 2 बार अगर जो है ना आप सुन लेते हो तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है? और वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दें। ठीक है? थैंक यू सो मच।